हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर, जिसमें डिस्कस करते हैं स्टूडेंट रीजनिंग के टॉपिक स्लोगिज्म को। और वो अपने टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। अब स्लोगिज्म पर जो लास्ट ईयर DSSB ने 2018 से 21 तक जितने भी एग्ज़ाम, चाहे वो एग्ज़ाम टीचिंग पोस्ट के लिए हों या नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हों, उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर्स के लेक्चर अपने डिस्कस कर रहे हैं, इस पर स्लोगिज्म के 3 लेक्चर बनेंगे। सबसे पहले लेक्चर में अपने पीजीटी, जो पीजीटी एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। देन अपने पीआरटी और टीजीटी एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। देन अपने जो 10 ग्रेड के एग्जाम हुए हैं या नॉन टीचिंग पोस्ट, चाहे वार्डन का हो, चाहे फार्मिस्ट का हो, चाहे जेल प्रहरी का हो, उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे ताकि जो टॉपिक के प्रति आपकी एक समझ है वो बेहतर बन सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट ईयर पीजीटी के फिजिकल एजुकेशन एग्जाम में पूछा गया है। और आई होप सो कि आप इन क्वेश्चनों को करने से पहले जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं उसको पढ़कर आए हैं, ताकि ये आप क्वेश्चन अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अपने पास स्टेटमेंट दे रखी है सम डांसर आर सिंगर, और दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है ऑल सिंगर आर एक्टर। यानी ये दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, वो कैसी हैं? पॉजिटिव। और जो स्टेटमेंट पॉजिटिव होती हैं उनके कंक्लूजन भी कैसे बनते हैं? पॉजिटिव। तो ये तीनों के तीनों जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव है। अपने चेक करते हैं कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है। तो पहला कंक्लूजन दे रखा है अपने पास, सम एक्टर आर डांसर, यानी एक्टर और डांसर। देखते हैं कि इस कंक्लूजन को सॉल्व करने के लिए अपने को कौन सी स्टेटमेंट की नीड पड़ रही है। तो देखिए, डांसर तो ये रहा और एक्टर ये रहा, यानी पहले कंक्लूजन को सॉल्व करने के लिए अपने को दोनों स्टेटमेंट की नीड पड़ रही है। तो अपने दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। और कनेक्ट करने का रूल मैंने आपको बताया था कि दोनों स्टेटमेंट के पास एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ कॉमन तो सिंगर है, दोनों के पास सिंगर है, और एक के पास ऑल होना चाहिए। तो एक के पास ऑल है तो दोनों आपस में कट जाएंगे। बाकी जो स्टेटमेंट है वो एज इट लिखी जाएगी। तो स्टेटमेंट क्या बन गई? सम डांसर आर एक्टर। तो यहाँ डांसर के पास कितना है? सम से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पास 50 होगा, और ये पॉजिटिव है तो इसका ऑब्जेक्ट भी कितना होगा? 50। तो यहाँ सम से स्टार्ट हो रहा है, सम एक्टर के पास कितने होंगे? 50, और इसका ऑब्जेक्ट है डांसर, उसके पास भी कितने होंगे? 50। तो यानी डांसर के पास पहले 50 थे, अब भी कितने हैं? 50, यानी काम चल सकता है। और यहाँ एक्टर के पास कितने थे? 50, और यहाँ भी कितने? 50, यानी कि जो पहली कंक्लूजन है वो हमारा सही है। तो सेकंड कंक्लूजन चेक करते हैं स्टूडेंट। सेकंड कंक्लूजन है हमारे पास ऑल एक्टर आर सिंगर। तो देखिए, इस कंक्लूजन को सॉल्व करने के लिए अपने को किस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ रही है? एक तो एक्टर होना चाहिए और एक सिंगर। तो देखिए, एक्टर तो ये रहा और सिंगर ये रहा, यानी दूसरे स्टेटमेंट की अपने को नीड पड़ रही है। तो यहाँ ऑल से स्टार्ट हो रहा है, और जो चीज़ ऑल से स्टार्ट होती है वो 100 मानी जाती है। और यहाँ एक्टर कितने माने जाएंगे? 50 माने जाएंगे। और यहाँ एक्टर ऑल से स्टार्ट हो रहे हैं तो यहाँ कितने माने जाएंगे? 100 माने जाएंगे। और यहाँ सिंगर पॉजिटिव सेंटेंस है एक तरह से, तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो कितना माना जाएगा? 50। यहाँ सिंगर के पास पहले कितने थे? 100, और अब कितने हैं? 50। तो यानी 100 से 50 हो सकते हैं, ये तो सही है। देखते हैं, एक्टर के पास पहले 50 थे, अब कितने? 100, यानी 50 से 100 नहीं हो सकते। यानी कि जो हमारी दूसरी कंक्लूजन है वो क्या है स्टूडेंट? गलत है। पहली सही है, दूसरी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं अपने तीसरी। तीसरी है सम सिंगर आर डांसर। तो देखिए, इस कंक्लूजन को चेक करने के लिए अपने को किसकी नीड पड़ रही है? तो एक तो सिंगर होना चाहिए और एक डांसर होना चाहिए। तो सिंगर तो स्टूडेंट ये रहा और डांसर ये रहा, यानी पहले स्टेटमेंट की जरूरत पड़ रही है। तो डांसर के पास तो कितना है? 50, सम से स्टार्ट हो रहा है, और इसका ऑब्जेक्ट भी कितना है? 50। यहाँ सिंगर के पास कितना है? 50, और डांसर के पास कितना है? 50। यानी डांसर के पास पहले 50 था, अब भी 50 है, काम चल सकता है। सिंगर के पास पहले 50 था, अब भी 50 है, यानी काम चल सकता है। यानी जो तीसरा कंक्लूजन है वो हमारा बिल्कुल सही है। यानी पहला कंक्लूजन और जो थर्ड कंक्लूजन है वो सही है और सेकंड गलत है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये देखिए स्टूडेंट, इसका जो आंसर है वो है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, यानी सेकंड गलत कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है
सम नंबर आर डिजिट, ऑल डिजिट आर अल्फ़ाबेट, जो कि पीजीटी कॉमर्स में पूछा गया है। अब दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट वो क्या है, पॉजिटिव। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, यानी जो हमारा कंक्लूजन बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव। और अपने को चार ऑप्शन दे रखे थे, इन चारों ऑप्शनों में से देखना था कि कौन सा ऑप्शन सही कंक्लूजन को टिक करता है। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो कैसे हैं, पॉजिटिव, और हमारा कंक्लूजन भी क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव। तो देखिए स्टूडेंट, पहला कंक्लूजन है वो क्या है, नेगेटिव, तो ये तो पहले ही काट दो। और जो थर्ड कंक्लूजन है वो भी क्या है, नेगेटिव, तो इसको पहले ही काट दो। अब अपने को दो कंक्लूजन चेक करने हैं, हालांकि अपने को आंसर तो टिक कर रखा है दो, देखते हैं कि दो आप सही बना पाते हो या नहीं बना पाते। तो जो सेकंड ऑप्शन है उसको चेक करते हैं, सम डिजिट आर अल्फाबेट। तो देखिए डिजिट तो ये रहा और अल्फाबेट, डिजिट ये रहा और अल्फाबेट, यानी इस कंक्लूजन को चेक करने के लिए अपने को सेकंड स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ रही है। तो यहां ऑल डिजिट, डिजिट के पास कितना है 100, और अल्फाबेट के पास कितना है 50, और यहां अपने पास डिजिट के पास कितना है 50, और अल्फाबेट के पास कितना है 50, यानी पहले अल्फाबेट के पास 50 था, अब भी कितना है 50, और डिजिट के पास 100 था और अब कितना आ गया 50, यानी 100 से 50 हो सकता है। यानी कि जो हमारा सेकंड कंक्लूजन, जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे कि आपको स्टेटमेंट दिया होगा और चारों ऑप्शनों में आपको कंक्लूजन बिठाए होंगे और आपको चेक करना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है या गलत है। अपने लास्ट भी चेक कर लेते हैं। लास्ट है ऑल नंबर आर अल्फाबेट। तो देखिए नंबर तो ये रहे और अल्फाबेट ये रहे। अब दोनों जो स्टेटमेंट है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए जो कि डिजिट है, और एक के पास ऑल होना चाहिए, तो ये दोनों कट जाएंगे, बाकी स्टेटमेंट एज इट लिखा जाएगा हमारा। तो देखिए नंबर के पास कितना है 50 और अल्फ़ाबेट के पास कितना है 50, यहाँ ऑल नंबर के पास कितना है 100। तो देखिए पहले नंबर के पास 50 था, अब कितना है 100। कोई चीज़ कभी 50 से 100 नहीं हो सकती। तो जो जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, वो कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस प्रकार से है जो कि पीजीटी सोशियोलॉजी 2021 में पूछा गया है। अपने को दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और जो अपने को ऑप्शन दिए गए हैं वो कंक्लूजन दिए गए हैं। अपने को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है, सम बुक्स आर कार्ड्स और सम कार्ड्स आर प्रीटी। तो दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव। तो यानी जितने भी स्टेटमेंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, पॉजिटिव। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव। अब अपने को चेक करना पड़ता, तो यहाँ अपने चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए पहला है प्रीटी और बुक्स। तो देखिए प्रीटी तो ये रहा, बुक्स ये रही। अब पहले कंक्लूजन को चेक करने के लिए दोनों स्टेटमेंट को ऐड करना पड़ेगा, और दोनों स्टेटमेंट को ऐड करने के लिए एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए। कॉमन यहाँ कार्ड्स है, यहाँ भी कार्ड्स है, लेकिन एक के पास क्या होना चाहिए, ऑल होना चाहिए। यहाँ तो सम है, यानी दोनों कनेक्ट नहीं हो सकते, यानी ये कट गया यहाँ से। अब थर्ड चेक करते हैं। थर्ड है कार्ड्स और बुक्स। तो देखिए कार्ड तो हमारे पास ये रहा और बुक्स ये रही। अब दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, दोनों को कनेक्ट करने अपने कर नहीं सकते, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट है सम बुक्स आर प्रीटी। बुक्स ये रहा और प्रीटी ये रहा, यानी फिर अपने ऐड नहीं कर सकते, ये भी कट गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं सेकंड। अब देखिए यहाँ एक प्रीटी है और यहाँ क्या है, कार्ड्स। तो देखिए प्रीटी और कार्ड्स, इस कंक्लूजन को चेक करने के लिए किस स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ रही है। तो देखिए प्रीटी तो ये रहा और कार्ड ये रहा, यानी सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत पड़ रही है। और कार्ड्स के पास कितना है 50 और प्रीटी के पास कितना है 50। तो यहाँ प्रीटी के पास कितना है 50, यहाँ कार्ड्स के पास कितना है 50, यानी 50-50 चल सकता है, जो कि सेकंड कंक्लूजन या सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने एक एक एग्ज़ाम से कलेक्ट किए हैं। इनको कलेक्ट करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक काम बनता है कि आप, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और आपके जितने भी ग्रुप्स हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं DSSB की टीचिंग पोस्ट के लिए या नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, तो उनसे ज़रूर शेयर कीजिए। और ये सीरीज़ बहुत शानदार होगी, जिसमें आपको ऐसे ऐसे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, ताकि जो आपका फर्स्ट पेपर है वो बहुत अच्छा बन सके। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपके फर्स्ट पेपर में लगभग 70 से 80 नंबर आपके मैं
इन लेक्चर से बना के दिखाऊंगा। और पहले आपको टॉपिक क्लियर कराया जाएगा, उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपको कराए जाएंगे। एक मिरर पेश किया जाएगा आपको कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, ताकि आप एक मेंटली प्रिपेयर होके जाइए एग्जाम में, ताकि आप क्वेश्चनों को अच्छे से हैंडल कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि पीजीटी इकोनॉमिक्स 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। तो अपने पहले स्टेटमेंट चेक करते हैं। स्टेटमेंट दे रखी है सम बाइक आर कार, यानी कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है नो ट्रक इज कार, यानी ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। यानी ये जो अपने पास स्टेटमेंट दे रखी है ये पॉजिटिव है, यानी इससे जो कंक्लूजन बनेंगे वो क्या बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये नेगेटिव है, यानी इससे जो स्टेटमेंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, जो कंक्लूजन बनेंगे वो क्या बनेंगे, नेगेटिव बनेंगे। तो अपने कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। पहला कंक्लूजन दे रखा है ऑल ट्रक आर बाइक। देखिए एक तो ट्रक दे रखा है और एक क्या दे रखा है, बाइक। अपने को चेक करना है कि इस कंक्लूजन को सॉल्व करने के लिए अपने को किस स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ रही है। तो देखिए ट्रक तो ये रहा और बाइक ये रही, यानी अपने को इन दोनों स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ रही है, यानी इन दोनों स्टेटमेंटों को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन आपको ध्यान है कि एक स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यानी अपने इसको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यानी कि ये जो पहला कंक्लूजन है वो हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, गलत हो गया। सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। सेकंड कंक्लूजन है सम कार आर बाइक। सम कार आर बाइक, यानी एक तो कार है और एक बाइक है। तो देखिए कौन से स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ रही है, तो कार तो ये रहा और बाइक ये रहा, यानी पहले स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ रही है। पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। तो चेक करते हैं अपने यहाँ बाइक के पास 50 है क्योंकि सम से स्टार्ट हो रहा है और इसका ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, 50 होगा। यहाँ कार सम से स्टार्ट हो रहा था 50 है और बाइक भी 50 होगा, यानी यहाँ बाइक के पास 50 था और अब कितना है 50, तो चल सकता है। यहाँ कार के पास 50 था और अब इसके पास भी कितना है 50, तो चल सकता है। यानी जो हमारा सेकंड कंक्लूजन है स्टूडेंट वो सही है। देखते हैं कि एग्जामिनर ने कौन सा कंक्लूजन को टिक किया है। तो सेकंड जो हमारा वो बिल्कुल सही है। देखिए स्टूडेंट ये रहे हमारे पास आंसर। तो जो देखिए ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, यानी सेकंड हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पीजीटी इंग्लिश के एग्जाम में पूछा गया है। एक ही एग्जाम में आपको दो दो क्वेश्चन मिल जाएंगे स्लोगिज्म के। और पहला स्टेटमेंट दे रखा है ऑल डक्स आर पिजन। नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है ऑल पिजन आर पिकॉक्स, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट, पॉजिटिव। तो कंक्लूजन भी क्या बनने चाहिए, पॉजिटिव। तो पहले कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। पहला कंक्लूजन देखा है ऑल पिकॉक आर डक्स, यानी पहला तो पिकॉक, उसके बाद क्या डक्स। चेक करते हैं कि कौन से स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ रही है। तो पिकॉक तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास ये रहा और डक्स ये रहे, यानी दोनों स्टेटमेंट को ऐड करना पड़ेगा। और जब दोनों स्टेटमेंट को ऐड करना है तो एक के पास कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन हमारे पास पिजन है, दोनों के पास पिजन को काट दिया क्योंकि इसके पास ऑल भी है, तो बाकी स्टेटमेंट हमारा एज इट इज लिखा जाएगा। तो देखिए ऑल से स्टार्ट हो रहा है तो इसके पास क्या है 100, यानी 100। इसके पास कितने हैं 50। और यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ ऑल पिकॉक से स्टार्ट हो रहा है तो इसके पास कितने हैं 100 और डक्स के पास कितने हैं 50। तो चेक कीजिए स्टूडेंट, यहाँ डक्स के पास कितने थे, यहाँ डक्स के पास 100 और यहाँ कितने हैं 50। तो यानी 100 से 50 हो सकते हैं, यानी डक्स तो सही है। अब पिकॉक चेक करते हैं। पिकॉक के पास पहले कितने थे, पहले 50 थे और अब पिकॉक के पास कितने हैं स्टूडेंट, अब पिकॉक के पास है 100, यानी ये 50 से 100 नहीं हो सकते। यानी जो हमारा ये कंक्लूजन है वो बिल्कुल गलत है पहले वाला। अब सेकंड कंक्लूजन को चेक करते हैं स्टूडेंट। सेकंड कंक्लूजन दे रखा है ऑल डक्स आर पिकॉक, यानी फिर अपने को दोनों स्टेटमेंट को ऐड करना पड़ेगा। ये मैंने काट दिया, ये 100 हो चुके हैं और ये कितने हो गए, ये 50 हो गए। यहाँ आपके पास ऑल डक्स के पास कितने हैं 100 और पिकॉक के पास कितने हैं 50। पहले पिकॉक के पास स्टेटमेंट में 50 थे, कंक्लूजन में 50 है, यानी काम चल सकता है। और स्टेटमेंट में डक्स के पास कितने थे 100 और कंक्लूजन में भी कितने 100, यानी जो सेकंड कंक्लूजन है वो हमारा बिल्कुल सही है। यानी पहला गलत है और दूसरा सही है। अब चेक करते हैं अपने पेपर में। ये देखिए स्टूडेंट, जो सेकंड जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीजीटी हिस्ट्री 2018 में पूछा गया है। हिंदी में क्वेश्चन मिला था मेरे को। तो देखिए, वैसे तो इस क्वेश्चन को अपने को इंग्लिश में करने की देखना चाहिए, ताकि इंग्लिश में बहुत अच्छे से सॉल्व बन सकता है ये क्वेश्चन। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, सभी कुर्सियां मेज हैं, पॉजिटिव है। सभी मेज फर्नीचर हैं, पॉजिटिव है। सभी फर्नीचर लकड़ी के हैं, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट के हैं पॉजिटिव। तो कंक्लूजन भी क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। और दोनों ही कंक्लूजन हमारे पास क्या दे रखे हैं, पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट तो पॉजिटिव कंक्लूजन होने चाहिए। तो पहला अपने कंक्लूजन पढ़ते हैं। पहला कंक्लूजन दे रखा है, सभी कुर्सियां लकड़ी की हैं, यानी एक तो कुर्सियां हैं और एक क्या, लकड़ी। तो देखिए, कुर्सियां तो हमारे पास ये रही और लकड़ी ये रही, यानी पहला और थर्ड स्टेटमेंट अपने को कनेक्ट करना पड़ेगा पहले कंक्लूजन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, पहले और थर्ड स्टेट में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो अपने को पहले पहला और सेकंड कनेक्ट करना पड़ेगा। तो पहला और सेकंड कनेक्ट करने के लिए एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए, तो वो मेज है। तो इसके पास मेज है और इसके पास मेज है, लेकिन दूसरे के पास सभी है, तो कनेक्ट हो गया, यानी पहला और सेकंड कनेक्ट हो गया। तो पहला और सेकंड क्या बन गए, सभी कुर्सियां फर्नीचर हैं। अब देखिए, और अब देखिए, इनके पास फर्नीचर है, इसके पास भी फर्नीचर है और सभी फर्नीचर हैं, यानी सेकंड और थर्ड भी कनेक्ट हो चुके हैं। तो हमारे पास स्टेटमेंट बन चुका है, सभी कुर्सियां लकड़ी के हैं। तो यहाँ कुर्सी के पास क्या है, 100, और यहाँ लकड़ी के पास क्या है, 50। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ कुर्सियों के पास 100 है और लकड़ी के पास कितना है, 50। लकड़ी के पास पहले भी 50 था, अब भी 50, यानी काम चल सकता है। पहले 100 था, अब भी 100 है, तो काम चल सकता है। यानी पहला जो हमारा निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही है। सेकंड निष्कर्ष देखते हैं, कुछ फर्नीचर कुर्सियां हैं। अब देखिए, एक तो फर्नीचर है और एक कुर्सी है। तो देखिए, फर्नीचर तो ये रहा हमारे पास और कुर्सियां ये रहा। इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट के लिए मेज है, मेज को काट दिया मैंने, एलिमिनेट कर दिया। तो यहाँ कुर्सियों के पास क्या है, 100, और यहाँ कितना है, 50। तो यहाँ फर्नीचर के पास कितना है, 50, और यहाँ कुर्सियों के पास कितना है, 50। पहले फर्नीचर के पास 50 था और अब भी कितना है, 50, काम चल सकता है। पहले कुर्सियों के पास 100 था और अब कितना है, 50, यानी 100 से 50 हो सकते हैं, यानी काम चल सकता है। तो देखिए, ये कंक्लूजन भी हमारा क्या हो गया, सही। तो दोनों के दोनों कंक्लूजन हमारे क्या स्टूडेंट, सही हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है DSSB बोर्ड ने। देखिए, दोनों के दोनों जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जो कि पीजीटी हिस्ट्री 2018 में पूछा था, यानी एक ही एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले अपने स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, सभी भारतीय से ही भेंक तोड़ हैं, यानी एक तो भारतीय से ही है और एक भेंक तोड़ है, यानी पहला पॉजिटिव है। दूसरा देखिए, कोई भेंक लोमड़ी नहीं है, यानी दूसरा नेगेटिव है। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, और सभी लोमड़ियां गिद्ध हैं, तीसरा पॉजिटिव। यानी दो तो पॉजिटिव है और एक क्या, नेगेटिव। जो पॉजिटिव है उनसे पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा, जो नेगेटिव है उनसे नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा। तो चेक करते हैं पहले कंक्लूजन को। पहला कंक्लूजन है, कुछ लोमड़ियां भारतीय से ही हैं। एक तो लोमड़ियां दे रखा है और क्या दे रखा है, भारतीय से ही। तो देखिए, लोमड़ियां तो हमारे पास ये रहा और से ही ये रहा। अब देखिए स्टूडेंट, एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट नहीं कर सकते, यानी पहला जो निष्कर्ष है वो हमारा कट चुका है। सेकंड देखते हैं स्टूडेंट। सेकंड दे रखा है अपने को, कोई गिद्ध भेक तोड़ नहीं है। तो देखिए, गिद्ध तो ये रहा और भेक तोड़ ये रहा, यानी ये तो क्या है स्टूडेंट, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यानी अपने कनेक्ट नहीं कर सकते। और जब कनेक्ट नहीं कर सकते तो जो हमारा निष्कर्ष है वो स्टूडेंट क्या है, गलत है। यानी दोनों के दोनों जो कंक्लूजन है वो नहीं बन पा रहे, दोनों के दोनों गलत हैं। देखते हैं इसका आंसर बोर्ड ने क्या दिया है। तो देखिए, जो इसका जो थर्ड आंसर दे रखा है, कोई अनुसरण नहीं करता। अगर आपने मेरे वो तीनों लेक्चर देखे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कौन स्लोगिज्म के, तो ये चैप्टर आपको बहुत इजी लग रहा होगा। इससे नेक्स्ट चैप्टर में अपने दास के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को, जो कि पीजीटी पॉलिटी एग्जाम 2018 में पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है कुछ बिस्तर कुर्सी हैं, सभी कुर्सियां मेज हैं। सेकंड और थर्ड है सभी मेज टेबल हैं। यानी तीनों के तीनों पॉजिटिव, और निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। जो दिख रहे हैं पॉजिटिव है, यानी अब चेक कर सकते हैं। पहला जो निष्कर्ष है वो है कुछ टेबल बिस्तर हैं। एक तो टेबल चाहिए और एक बिस्तर चाहिए। तो देखिए टेबल और बिस्तर कौन से स्टेटमेंट में है, तो देखिए टेबल तो ये रहा और बिस्तर ये रहा। अपने को पहले और थर्ड को कनेक्ट करना है। पहले और थर्ड को कनेक्ट करने के लिए स्टूडेंट अपने को यानी पहले फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए कुर्सी है इसके पास भी कुर्सी है, तो कट गई। अब कनेक्ट हो गई, इसके पास मेज है, इसके पास भी क्या है, मेज। अब यानी पहला और थर्ड कनेक्ट हो चुके हैं। बिस्तर के पास कितना है, 50, क्योंकि कुछ से स्टार्ट हो रहा है। और इसके पास भी क्या है, 50। और यहाँ कितना है, 50। और इसके पास भी कितना है, 50। यानी पहले बिस्तर के पास 50 था, अब भी 50 है, चल सकता है। टेबल के पास 50 था, अब इसके पास भी 50 है, चल सकता है। यानी जो पहला हमारा कंक्लूजन है स्टूडेंट वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ मेज बिस्तर हैं। तो देखिए मेज तो ये रहा हमारे पास और बिस्तर ये रहा। अब देखिए मेज इसमें भी है, लेकिन अपने को कनेक्ट करने के लिए पहले और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो अच्छे तरीके से कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो कुर्सी तो यहां से कट चुका है, इसके पास कितना है, 50। इसके पास भी कितना है, 50। तो यहां से देखिए मेज के पास कितना है, 50। और बिस्तर के पास कितना है, 50। पहले बिस्तर के पास देखिए 50 था और अब कितना है, 50, चल सकता है। मेज के पास 50 है, अब इसके पास भी 50 है, तो चल सकता है। यानी दोनों के दोनों जो कंक्लूजन है वो हमारे सही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो पीजीटी पॉलिटी में पूछा गया दोबारा से। तो देखिए अपने पास स्टेटमेंट दे रखे हैं दो, और अपने को जो ऑप्शन में दे रखे हैं वो कंक्लूजन दे रखे हैं। अब अपने को देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है कंक्लूजन के तहत। तो कुछ पब कप हैं, कुछ पब टिप्स हैं, यानी दोनों के दोनों पॉजिटिव। जो कंक्लूजन बनेंगे वो भी पॉजिटिव बनेंगे। तो अपने सेकंड चेक करते हैं एक बार, देखते हैं कि क्यों कटा है ये। एक तो टिप्स और एक क्या, कप। तो यहां देखिए टिप्स तो ये रहा और कप ये रहा, यानी ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। और ऐड करने के लिए एक चीज कॉमन होनी चाहिए। तो कॉमन पब है, इसके पास भी पब है, लेकिन एक के पास ऑल होना चाहिए। इस दोनों के पास कुछ है, यानी जो सेकंड गलत हो गया, यानी दोनों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे अपने। अब देखिए सभी टिप्स पब हैं। तो देखिए टिप्स तो ये रहा और पब ये रहा। तो यहां अगर बात करूं स्टूडेंट, यहां सभी टिप्स पब हैं। तो टिप्स के पास यहां कितना है, 50। और पब के पास कितना है, 50। यहाँ टिप्स के पास कितना है, 100। और यहाँ पब के पास कितना है, 50। पब के पास पहले 50 था और अब कितना हो रहा है, 50, चल सकता है। टिप्स के पास पहले 50 था, अब 100 हो रहा है, यानी 50 से 100 नहीं होना चाहिए। तो जो थर्ड हमारा ऑप्शन है वो भी गलत हो गया। अब सेकंड फोर्थ ऑप्शन देखते हैं क्यों गलत है। कुछ कप टिप्स हैं, तो कप तो ये रहा और टिप्स ये रहा, यानी दोनों को ऐड करना है। दोनों के पास कुछ है, ऐड नहीं हो पाएगा, यानी ये कट गया। अब देखते हैं कि पहला सही क्यों है। तो कुछ टिप्स पब है, तो टिप्स और पब देखिए कहाँ है। तो टिप्स और पब अपने को सेकंड में मिल रहे हैं। तो यहाँ पब के पास 50 है और टिप्स के पास भी कितना है, 50 है। यहाँ टिप्स के पास 50 है और पब के पास 50 है, यानी पहले टिप्स के पास 50 था, अब इसके पास 50, चल सकता है। ये भी 50-50 चल सकता है, यानी पहला कंक्लूजन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट दे रखे हैं अपने को, ऑल हॉर्सेज आर बफेलोज, ऑल बफेलोज आर ग्रास, यानी दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। तो कंक्लूजन भी क्या बनने चाहिए, पॉजिटिव। कॉमर्स में पूछा गया पीजीटी में। तो यहां पहला कंक्लूजन देखिए, ऑल हॉर्सेज आर ग्रास। तो यहां एक तो हॉर्सेज हैं हमारे पास और एक क्या, ग्रास। तो देखिए कौन से स्टेटमेंट की जरूरत पड़ रही है। तो यहां हॉर्सेज तो ये रहा और ग्रास ये रहा, यानी कि अपने को पहले और सेकंड स्टेटमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। कॉमन होना चाहिए, ऑल होना चाहिए। तो ऑल भी है और कॉमन भी है, कट गया। यहाँ हॉर्सेस के पास कितना है, 100। और ग्रास के पास कितना है, 50। यहाँ ग्रास के पास कितना है, 50। हॉर्सेस के पास कितना है, 100। यानी 100 था तो 100 चल सकता है। और ग्रास के पास पहले 50 था, अब इसके पास भी 50 है, तो चल सकता है। यानी जो पहला कंक्लूजन है वो सही है। नेक्स्ट कंक्लूजन करते हैं, ऑल ग्रासेज आर हॉर्सेज। तो देखिए
फिर इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ कट कर देता हूँ, तो यहाँ हॉर्सेस के पास कितना है 100 और ग्रास के पास कितना है 50। यहाँ ग्रास के पास कितना हो रहा है 100। तो देखिए यहीं से पता चल रहा है कि ग्रास के पास पहले 50 था और अब 100 हो रहा है। तो बताइए कोई चीज़ 50 से 100 हो सकती है? नहीं हो सकती। तो जो सेकंड कंक्लूजन है वो हमारा गलत हो गया और जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। और आपको अगर टेलीग्राम चैनल पर रीच करनी है तो आपको सर्च करना होगा DSSB क्लासेस फॉर सरस्वती क्लासेस, यानी आप DSSB क्लासेस सर्च करोगे, नहीं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इजीली से रीच कर सकते हो वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम अडल्ट्स आर गर्ल्स। तो यहां अपने को एक पीजीटी इंग्लिश में पूछा गया फिर से, सम अडल्ट्स आर गर्ल्स और सम गर्ल्स आर ओल्ड, दोनों के दोनों पॉजिटिव, तो यानी स्टेट कंक्लूजन भी क्या बनने चाहिए हमारे पॉजिटिव। लेकिन यहां कंक्लूजन क्या बन रहे हैं, दोनों के दोनों नेगेटिव, यानी दोनों के दोनों क्या होंगे गलत। ना तो हमारा फर्स्ट फॉलो करेगा ना सेकंड फॉलो करेगा। तो ये देखिए ऑप्शन भी फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, सम कॉर्न्स आर चिलीज और सम चिलीज आर पोटैटोज, यानी दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव और कंक्लूजन भी क्या बनने चाहिए पॉजिटिव। अब इसका आंसर स्टूडेंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है और कौन सा नहीं करता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।